एडी करंट शुरू करते हैं। एडी करंट, ये एडी करंट क्या है? तो एडी करंट सुनने को ऐसा लगता है कि कोई साइंटिस्ट का नाम है एडी, उसने इन्वेंट किया इसलिए उसको एडी करंट बोलता है। ऐसा नहीं है, एडी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है इधर पे। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट है और उसको ढूंढा भी एक साइंटिस्ट ने है, बट वो साइंटिस्ट का नाम एडी नहीं है। इंग्लिश में एडीज, एडीज का मतलब इंग्लिश में वर्ल्ड्स होता है। वर्ल्ड्स, जो वर्ल्ड्स क्रिएट होता है ना, वर्ल्ड्स, भवंडर, उसको एडीज बोलते हैं। पानी में तुम जब रसना बनाते हो या कोई शरबत बनाते हो तो तुम ऐसे उसको स्टर करते हो ना, तो स्टर करने के बाद पानी में जो रह जाता है, वर्ल्ड्स, दोज वर्ल्ड्स आर एक्चुअली नोन एज एडीज। अब तुम बोलोगे क्यों बताया जा रहा है ऐसा सब? क्योंकि ऐसा होता है इधर पे। मेटल्स को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सपोज करते हैं तो उनमें ऐसा सब कुछ होता है। अभी मेटल्स के बारे में अगर मैं एक प्रॉपर्टी पूछूं कि मेटल का मेरे को एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या मेटल का मेरे को एक प्रॉपर्टी बताओ, बिना भूले हर बच्चा एक पॉइंट कॉमनली बोलता है कि मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर एक बच्चा ये पॉइंट बोलता ही बोलता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आ गया। बट ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनका मोशन कैसा होता है? इज इट डिफाइंड मोशन? कोई ऐसा डिफाइंड होता है ये मोशन? कैसे होता है? नहीं, रैंडम। इट्स अ रैंडम मोशन, इट्स अ ब्राउनियन मोशन, यू कैन से। इधर किधर जाएगा, कहां पे जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, कभी भी नहीं बता पाएगा कोई। तो इट्स अ रैंडम, एब्सोल्यूट रैंडम मोशन। तो देखने में कुछ ऐसा दिखता है कि धाड़ दूर 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 ये चालू हो गए मेटल्स इधर पे बाउंस बैक करने के लिए, और ये मेटल्स ऐसे धाड़ 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 बाउंस बैक करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में जाते हैं। रैंडम, कोई इनका मोशन होता नहीं है फिक्स। एंड ऐसे जब हम इसको करंट के लिए यूज करते हैं और हमने एक कंडक्टर लिया, तो उस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही धाड़ 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 करके आते हैं, एक पॉइंट से निकल जाते हैं दूसरे टर्मिनल पे। तो हमको भी कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो करंट वो पॉइंट से ये पॉइंट पे आ जाता है। गेटिंग इट? टर्मिनल टू टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन जाता है, ईएमएफ बोलते हैं ना उसको, अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको इधर से उधर भगाने के लिए, तो फिर उधर से इधर करंट भी आ जाता है अपना। प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? प्रॉब्लम तब होता है जब ये मेटल पीस को, ऐसे मेटल को तू एक चेंजिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को परपेंडिकुलर रख देता है। उस टाइम पे ये चीज रैंडम मोशन में नहीं जाता, ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। इंस्टेड ऑफ रैंडम मोशन, दे स्टार्ट रोटेटिंग इन डिफरेंट रेडियाइज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। अभी कोई मुझे बता सकता है कि ये ऐसा रैंडमली घूमने वाला चीज सडनली गोल क्यों घूमने को लग गया? यस, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई अ गेस कि ये क्यों गोल घूमने लग गया? हाँ जी, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनटू द पेपर जा रही है, बराबर, तो इनटू वो क्लॉकवाइज घूमने लग गए, थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो। थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। घुमा कौन रहा है उसको ऐसे? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से वो गोल घूम रहा है। वो कुछ तो क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही मैग्नेटिक फील्ड है ना। ऐसा क्या है? यू might be remembering, whenever a charge is moving in a magnetic field, that magnetic field exerts a force over that charge, and that force is given by QEB sin theta. भूल गए ना, भूल गए ना? हाँ? बिल्कुल याद नहीं? फॉर्मूला याद है क्या? F equals to QEB sin theta.
ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्ट करता है, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर पैदा होता है टॉर्क, एंड वो टॉर्क उसको मजबूर कर देता है गोल घूमने के लिए इस तरीके से। अब तुम बोलोगे तो ठीक है ना सर, घूमने दो ना, क्या बुरा लग रहा है? बुरा ये लगता है कि अपना इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरा एंड जाएगा ही नहीं। अभी इसके पहले एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाता था, अभी वो ये एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा ही नहीं, वो एक ही एंड पे गोल गोल घूमते बैठेगा, मतलब इधर ही घूमते रहेगा गोल गोल, और गोल गोल घूमेगा तो उसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया नहीं, वो एक लॉस, करंट इधर से उधर आया नहीं, वो एक लॉस, टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस इज हॉट, इसने गर्म कर दिया टेम्परेचर को, वो एक लॉस, हीट की वजह से जो लॉस होएगा, बढ़ता हुआ टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस में बदलाव आएंगे, कंडक्टिविटी में जो फर्क पड़ेगा, वो एक लॉस। मतलब इन शॉर्ट ये गोल गोल घूमने वाले लोग आर नथिंग गुड बट जस्ट लॉसेस। फोकॉल्ट नाम का साइंटिस्ट है, उसने देखा कि भाई ये मेटल्स को जब हम ऐसे पुल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ये गोल गोल घूमने को लग जाते हैं, दे स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। इस गोल गोल घूमने वाले करंट कैरिंग लूप जैसे इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने बोला कि दीज आर एडीज। जैसे पानी में एडीज दिखता है ना, वैसे दीज आर एडीज, एडी करंट, या फिर लोग इसको फोकॉल्ट्स करंट भी बोलते हैं, बट मैंने कभी सुना नहीं है लोगों को फोकॉल्ट करंट बुलाते हुए। पीपल जनरली कॉल इट एडी करंट ओनली, एडी करंट नाम से ही उसको बुलाया जाता है। मैंने हमेशा तो उसको एडी करंट नाम से ही जानते हुए देखा है, समझा? सो दीज आर एडीज। अब हमारे जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इंडक्शन कॉइल्स हो गए, ये सब जगह पे ये एडी करंट दिमाग खराब करके छोड़ देता है। ये इतना ट्रिमेंडस हीट पैदा करता है, ये इतना ट्रिमेंडस हीट पैदा करता है कि हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। करेंगे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमको तो पता है हीट की वजह से कितना एनर्जी लॉस होता है, कितना बाकी के पैरामीटर्स भी इफेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया कि ये एडी करंट को नलीफाई करें, मतलब कुछ तो करें जिससे एडी करंट नलीफाई हो जाए, या कुछ तो ऐसा टेक्निक लगाएं जिससे एडी करंट नलीफाई हो जाए, बट कुछ कर ही नहीं पाए, समझा? कुछ भी नहीं कर पाए। फिर थोड़ा सा साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया कि चल अभी इसको खत्म नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इसको मिनिमाइज करते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए they came up with an idea, and that idea was, instead of using the whole metal block together, we can use slices of metal blocks, or you can use cores of metal block, and that too those cores must be insulated with metal strips. This must be, they must be laminated, they should be laminated metal strips, और फिर उसको स्टॉक करो एंड वापस से उसी शेप में लिखा के यूज करो। नहीं समझ पाए? कैसे समझाओ तुमको? बेकरी में जब ब्रेड बनता है ना, ब्रेड जो बड़े बड़े बेकरीज में जब ब्रेड बनता है तो उधर ब्रेड ऐसा लोफ फॉर्मेट में बनता है, ऐसा लोफ होता है पूरा ब्रेड, ठीक है, ऐसा ऐसा एक पूरा ब्रेड का ना ऐसा ऐसा लोफ होता है रे पूरा, ऐसे इस तरीके से, गेटिंग इट? ऐसा। लेकिन तुमको ऐसा ब्रेड का पूरा लोफ मिलता है क्या घर पे? पूरा मिलता है कैसे तुमको? नहीं, तुमको क्या मिलता है? तुमको ऐसे उसका स्लाइसेस मिलता है ब्रेड का, समझ रहे? फिर तुम 2 स्लाइस निकालते हो, उसका सैंडविच बना के तुम खा जाते हो, बट उसको ऐसा स्लाइस में कट करने के बाद भी जब उसको स्टैक करते हैं वो वही शेप लेता है ना रे, वो वही रूप लेता है। तो भाई साहब लेता है कि नहीं? वैसे ही रूप ले लेता है ना स्टैक करने के बाद ब्रेड का। तुम जब देखते हो, तुम छोटे छोटे स्लाइसेस को जमा करते हो तो वो वही लोफ का शेप ले लेता है। तो इन्होंने भी वही बोला कि तुम पूरा अक्खा मेटल मत यूज करो, इंस्टेड ऑफ द होल मेटल you use stacks, you use thin sheets, और वो भी थिन शीट को लैमिनेट करो और लगाओ। अच्छा बोलता है ये लैमिनेट करने का क्यों? लैमिनेट क्यों करने का?
ठीक है, लैमिनेट करने से क्या होता है, लैमिनेट करने से फ्रिक्शन कम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले तेरा ऐसा आके इधर पे ही घूमते रहता था ऊपर के ऊपर, अभी वो इलेक्ट्रॉन तेरा आएगा, घूमना बंद नहीं होएगा, वो अभी भी घूमेगा, बट घूमते 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 वो ऐसा ट्रांसलेट हो जाएगा और एक एंड से निकल के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। समझा? ये खासियत है। समझा? दिस इज द speciality of reducing एडी करंट्स। तो इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। नलीफाई तो हमसे होने से रहा है, नलीफाई तो नहीं होता है भाई, लेकिन बोलते हैं ना इंसान का जात बहुत बेकार जात है। हम लोग जो बेनिफिट है वो भी यूज करते हैं और जो डिसएडवांटेज है उसको भी यूज करते हैं। हमने देखा एडी करंट हीट प्रोड्यूस करता है, हमने यूज किया उसको इंडक्शन कुकर बनाने के लिए। एक ऐसा फ्लैट बेड लिया, उसके नीचे कॉइल्स लगा दिए, कॉइल्स में करंट छोड़ दिया और मैग्नेटिक फील्ड एबिटेट कर दिया उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स एडी करंट्स में कन्वर्ट होके हीट पैदा कर रहे हैं और खाना बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। नो आग, नो धुआं, ओनली हीट। समझ रहे हैं? जबरदस्त लेवल पे हीट पैदा किया हम लोगों ने। तुम देखो फॉरेन कंट्रीज वगैरह में गैस वैस बंद हो गया अभी, उधर लोग को उनको पहले भी डर लगता था वो सिलेंडर विलेंडर फट जाता है, टेंशन आने का उनको। इंडक्शन कुकर का यूज करना शुरू किया और बहुत यूज करते हैं वहां पे इंडक्शन कुकर वो लोग। गेटिंग इट? अपने इंडिया में भी यूज होता है, तुम्हारे घर पे भी रह सकता है इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर तो छोटा मोटा लेवल पे गर्म करता है। हम लोग ने इंडक्शन फर्नेंस बनाया, इंडक्शन फर्नेंस, स्टील आयरन जो भी पिघलाने का फर्नेंस में डाल, 1500 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस विद इन कपल ऑफ मिनट्स, इट कैन ऑब्टेन। इतना खतरनाक। हॉलो सिलेंडर के बाजू में लपेट देते हैं एडी करंट्स के जैसा, अपना सांप जैसा लपेट लेता ना उसके शिकार को, वैसा हॉलो सिलेंडर को ऐसा लपेट देते हम लोग वायर के साथ में और चालू कर देते इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देते उसके ऊपर से, टॉर्क एक्ट होता है, गोल 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 घूमते रहता है वो इतना जबरदस्त गोल घूमता है कि हीट ही हीट प्रोड्यूस होता है और वो पूरा हीट अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है, तो अंदर पूरा एकदम भट्टी जैसा गर्म हो जाता है, कुछ भी छोड़ेगा बाहर पिघल के निकलेगा वो। समझा? तो ये उसका एक एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन है। डेड बिट गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, सब के सब एडी करंट के ऊपर ही बनते हैं। तुमको जानने का कैसे काम करता है वो, यूट्यूब में जाने का और टाइप करने का एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। दुनिया भर के एप्लीकेशंस तुमको एनिमेशन फॉर्मेट में मिलेंगे, देखने का, खुश हो जाने का, समझ में भी आ जाएगा, एप्लीकेशन भी हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे भी तुम चले जाओगे। समझा? तो है, मजेदार है एप्लीकेशंस उसके, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? इसमें कुछ डाउट किसी को?